आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। कश्मीर में मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। पुलवामा और किश्तवाड़ में मुनक्किद हुई तकरीबात। स्कूली बच्चों ने रेड क्रॉस डे की अहमियत को किया उजागर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए दी कुर्बानियां। फारूक अब्दुल्ला ने त्राल में पार्टी कन्वेंशन में दिया बयान। $370 हटाने के बाद कश्मीरियों के असासे लूटे जा रहे हैं। इंतखाबात में नौजवान अपने वोट से दिल्ली को दे जवाब। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में बदअमनी और गांदरबल के लोगों को नजरअंदाज करने पर अल्ताफ बुखारी ने NC को बनाया निशाना। ST बरादरी की फलाह बहबूद का अल्ताफ ने किया वादा। बारामूला के बुनियार का गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जगह की कमी, अपग्रेड करने की है जरूरत। मरीजों को पेश आ रही है मुश्किलात। और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन इलाके में इनकाउंटर के मकाम पर इतलात के मुताबिक आज से पहर एक ताज़ा फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। मोतबर ज़राए ने तस्दीक की कि मिलिटेंट की तरफ से यह फायरिंग हुई है। यही सिलसिला शाम 7 बजे तक भी जारी रहा। वाज़ेह के कल 2 मिलिटेंट की लाशें इनकाउंटर के मकाम से बरामद हुई थीं। इलाके का घेराव बरकरार है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि मज़ीद फोर्स को इनकाउंटर के मकाम पर भेजा गया था और ताज़ा फायरिंग के बाद सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज ज़िला पुलवामा के त्राल में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी, खालिद नजीब सहरवर्दी, डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अपने खिताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी दी है और जब 90 की दहाई में यहाँ हालात ख़राब हो गए तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही मुश्किल हालत में रियासत को संभाला था। जब यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथी भी तैयार नहीं थे, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई तैयार नहीं था। मजाल है किसी का झंडा दिखे। ने मुझे बुलाया, कहा डॉक्टर साहब हम और 370 को भी ऊपर ले जाए। उनका बयान है, पार्लियामेंट में उनका बयान था, स्काई इज द लिमिट, आसमान तक जो आप मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आजादी नहीं देंगे। हमने कहा हमने आजादी करना, हम तो वतन का हिस्सा है। चाडोरा बडगाम में आज PDP की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान बरा, मोहम्मद यासिन भट्ट और गुलाम नबी लोन हंजुरा मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में 370 को हटाया गया, तब से कश्मीरियों के असासे लूटे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। दिल्ली को बताए कि 2019 में आपने जो किया वो कश्मीरियों को कबूल नहीं है। 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी ज़मीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल है, हमारी बिजली हमको सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है। मुल्क में उसको सस्ते दामों देते हैं, मुफ्त में देते हैं। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज़ तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। JK अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर सीनियर लीडरों के हमरा कंगन में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बदअमनी के लिए इलाकाई जमातों बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को माजी में ज़िला गांदरबल के लोगों को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया। बुखारी ने ख़ास तौर पर ST बरादरी से कुछ वादे भी किए हैं।
चाल है इन दोनों की, इसमें नहीं जाओ। इनको खतरा लग रहा था कि कटे होके अल्ताफ बुखारी जो हार देगा हम तो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये चाल है, रात को खुद इकट्ठे एक ही जगह खाना परोसते हैं और एक ही जगह होता है, कल सुबह तुम क्या बोलोगे और वो क्या बोलेगी। ये चाल है, ये सिक्के के दो हिस्से हैं, ऊपर और नीचे एक ही हैं। ये दोनों ये देखते हैं कि इनके घरों से हुकूमत ना जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर मागाम और सिकंदरपुरा में कारकुनों की मीटिंगें की। इस जलसों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आबिद हुसैन अंसारी और नज़ीर अहमद खान ने खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। नज़ीर अहमद खान ने एनसी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी ने आवाम को यरगमाल बनाया। आबिद हुसैन अंसारी ने एनसी को जालिम पार्टी से तशबीह दी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि नागपुर इसमें कहाँ से आ गया? नागपुर वाला यहाँ आके वोट डालेगा? ये कश्मीरियों का है, कश्मीरियों को फैसला करना है कि ये लोग जो 50 साल इस घर ने, इस खानदान ने, इस तंजीम ने 50 साल पार्लियामेंट में जाकर क्या किया, क्या लाया, क्या दिया। बाहर का एड तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया अपने इक़्तिदार के लिए। हाँ, लोग मजबूर हैं आज, वो कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रही है और ना ही एनडीए की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में है, जिसके बाद हम अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कश्मीर में सपोर्ट करेंगे। उनके साथ डिस्कशन हो गया कि हम इस इलेक्शन में अगर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं या एनडीए का कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है तो हमें किसको सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। तो जो वहाँ से व्यूज़, आइडियाज़ और थॉट्स आए, एक क्लियर कट में सबसे एक ही मैसेज आती थी, एनसी और पीडीपी के बगैर में हम समर्थन सपोर्ट देंगे। लोगों को यहाँ पर रोजगार चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी लीडर हमें दिखा तो हमें लगा, इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारे सभी लीडरों का जो डिसीजन निकला है उसमें ये फुल थॉट से निकला है कि हम लोग श्रीनगर में समर्थन करेंगे अशरफ मीर साहब को, क्योंकि उनके सामने अल्ताफ साहब है पीछे, हम अल्ताफ बुखारी साहब के पार्टी को समर्थन देंगे। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के रफीआबाद में आज पीडीपी बारामूला पार्लिमानी उम्मीदवार फयाज अहमद की सदारत में मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और उनके हमरा पार्टी लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर फयाज अहमद ने कहा कि हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि बारामूला की सीट हमारी होगी। कोशिश कर रहे हैं हम कि हर एक पंचायत में पहुंचे, हर एक ब्लॉक में पहुंचे, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुंचाएं। और जो इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन का जो बिगुल बज गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारी पार्लियामेंट में लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद वाहिद एक पार्टी है और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा जी जिस तरह से वो लड़ रही है, चाहे हमारे जो हज़ारों नौजवान जो इस वक्त जेलों में हैं या यहाँ के तशक्कुस के बारे में जैसे वो बात कर रही है, मजलूम आवाम की जो बात कर रही है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हर गाँव में, हर चौराहे पे, हर गली में हम लोगों तक पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूनिट पुलवामा ने ज़िला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी की क़यादत में गौरीपुरा अवंतीपुरा का दौरा किया और लोगों से कहा कि वोट आपका हथियार है और आपको 13 मई को अपने हथियार का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर लतीफ़ अहमद भट्ट ने वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ मुकदमात में बंद तमाम कैदियों को रिहा करें। एक बार आज आपके माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं, इन नौजवानों को एक बार माफ़ी होनी चाहिए। और मैं इस गौरीपुरा हलके को यही कहना चाहता हूं, कोई बाइकाट नहीं होना चाहिए। 13 मई वोट है, अपना वोट इस्तेमाल करो। बाकी भारतीय जनता
श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के आज़ाद उम्मीदवार मिर्ज़ा सज्जाद बेग ने ज़िले के गदेपुरा रत्नीपुरा इलाकों का दौरा किया और आवाम के साथ तबादला ख्याल किया। आवाम ने अपने दरपेश मसाइल उनके सामने रखे। इस मौके पर आज़ाद उम्मीदवार मिर्ज़ा सज्जाद बेग ने कहा कि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पार्लियामेंट में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर नौजवानों की बात नहीं की। तो सच में कश्मीरी आवाम के खिदमतगार होते, अभी तक इन्होंने उनकी बात की होती। अभी तक इन्होंने इस ऐवान में जहाँ पर वो बैठे थे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वहाँ पर नहीं था, अभी तक उन्होंने उसकी रिहाई का इंतज़ाम किया होता। अब इनको जब इलेक्शन आता है तब इनको। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मोनियार और उड़ी में आज एक रैली निकाली। इस रैली का मकसद लोकसभा इंतखाबात में शिमाली कश्मीर के अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद को कामयाब बनाने के लिए की गई थी, जो कि जेल में बंद है। रैली में पार्टी के वर्करों के साथ इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद और साबिक MLA शोएब लोन मौजूद थे। मुकर्रीरीन ने इस मौके पर दीगर सियासी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ज़िला पुंछ में आज पहाड़ी ST फोरम पीर पंचाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस बार पहाड़ी ST फोरम ने यह फैसला लिया कि वो राजौरी अनंतनाग से पार्लिमानी इंतखाब में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल मिन्हास की हिमायत करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पुलवामा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में आलमी दिन के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा शाइस्ता वारबू के अलावा पुलवामा रेड क्रॉस के ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद भी इस प्रोग्राम में मौजूद रही। इंसानियत को जिंदा रखने के थीम के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और इंसान के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है, जबकि तमाम लोगों बाहमी अफ़ाम तफ़हीम, दोस्ती, ताउन और देर पा अमन को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। रेड क्रॉस के आलमी दिन के मौके पर प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद हंगामी हालात में रेड क्रॉस सोसाइटी के किरदार के बारे में आम लोगों को आगाह करना था। प्रोग्राम के दौरान बहुत से मुकर्रीरीन ने हंगामी हालात के दौरान हिंदुस्तानी रेड क्रॉस के किरदार पर रोशनी डाली। आज हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा में एक प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं, जिससे हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि रेड क्रॉस कहीं पे डिज़ास्टर कुछ भी होता है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड कुछ भी होता है, तो हम वहां पे पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम। किश्तवाड़ DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में रेड क्रॉस डे मनाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव मेहमान खुसूसी थे। साथ में ADC किश्तवाड़, ACR किश्तवाड़, SDM छात्रों, DSW किश्तवाड़, रेड क्रॉस के रज़ाकार और तलबा भी मौजूद थे। मुकर्रीरीन ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो आगे आएं और मुतासरीन की कीमती जानें बचाएं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में खून के अतिये का कैंप भी मुनक्कद किया गया था। जमहूरी जोश के एक मुताहरिक मुजाहरे में आमिर अली चौधरी, SDM सुनील, जो कि ARO सुंबल सोनावारी भी हैं, ने आज अपनी नौयत की पहली टोंगा रैली को हाजन पुल से SVEP के एक हिस्से के तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद वोटरों की बेदारी को बढ़ाना और लोगों को मुताहरिक करना था। वाज़र के बारामूला पार्लिमानी हल्के में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में स्वीप के तहत एक टोंगा रैली प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ADC सुपुर शब्बीर रैना के अलावा तहसीलदार सुपुर शेख तारिक ने इस टोंगा रैली में शिरकत की। इस दौरान शब्बीर रैना ने कहा कि इस रैली का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इंतखाब में अपने वोट का इस्तेमाल करने को लेकर शऊर बेदार किया जा रहा है। आज हमने एक नया टांगा रैली कर दी, टांगा रेस कर दी। उसमें भी है क्योंकि टांगा यहाँ का बेसिक ट्रेडिशन है, यहाँ इसी को पहले ट्रांसपोर्ट की सर्विस माना जाता है और आज भी है, आज भी लोग प्रेफर इसमें करते हैं एंड हमने इनको काफ़ी सपोर्ट करना भी चाहे। आज हमने इनसे एक हेल्प लेकर एक इसी ट्रेडिशन को यूज़ करके हम एक मैसेज देना चाहते हैं हर भाई बहन से, हर बच्चे से जो 18 को होने। बारामूला पार्लिमानी हल्के में
होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जिला इलेक्शन अफसर बारामूला मंगा शेरप्पा ने आज ज़िले के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इस दौरे का मकसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों पर सहूलियात को यकीनी बनाना था। डीईओ ने नगरपुरा, आज़ादगंज, खानपुरा समेत मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर बतौर जायज़ा लिया। गांदरबल निराला आर्मी गुडविल स्कूल मारगंडे में साबिक तलबा की मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पासिंग आउट बैच के साथ कुल 45 साबिक तलबा ने हिस्सा लिया। अलुमनाई मीट ने साबिक तलबा को पास आउट होने के बाद से अपनी कामयाबियों और तजुर्बात को शेयर करने का प्लेटफॉर्म फराहम किया, जो मौजूदा तलबा और साथ ही साबिक तलबा दोनों के लिए मुतासिरकुन और हौसला अफजा था। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर एक मरतबा फिर नाराज़गी का इजहार करते हुए ऑल टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फेडरेशन ने हुकाम से गुजारिश की कि वो उन पर रहम करें, बसूरत दीगर सैकड़ों ड्राइवर्स का अहलो अयाल फाका कशी पर मजबूर होगा। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरेशन के वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी ने बताया कि हुक्मनामा टैक्सी कैब वालों के लिए जारी किया है। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन इजाफी रेट वसूल करने के लिए नाकामी टैक्सी ड्राइवरों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय मार्केट में एक टीम रखी जाए जो मुआयना करती रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उससे वाबस्ता अस्पतालों ने सेहत की देखभाल की फराहमी में एक अहम संग-मील हासिल किया। गुज़श्ता साल तकरीबन 1 मिलियन मरीजों ने GMC के OPD में इलाज के लिए आने वालों की तादाद 74,569 रही और IPD में दाखिल कराए गए और 18,888 मरीजों की सर्जरी हुई। ये तफसीलात GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। फौज ने आज एक इंसदादा मुनशियात प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम गुरेज सेक्टर में LOC पर यूथ सेंटर बख्तूर में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद मुनशियात से पाक कम्यूनिटी को फ़रोग देना है। इस तकरीब में मकामी अफराद और तलबा खुसूसन इलाके के नौजवानों ने शिरकत की। इस तकरीब में मुनशियात के इस्तेमाल के ख़तरात की जानकारी दी गई। प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मकामी लोगों ने भारतीय फ़ौज के इक़दाम को सराहा। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला के बुनियार में वाक़ है, जहां जगह की कमी से मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जगह काफ़ी वसी और अरीज़ है, सिर्फ इस अस्पताल को अपग्रेड किया जाए तो ज़िले से मुल्हिका इलाकों को भी फ़ायदा होगा। पेश है बारामूला के बुनियार से जहांगीर मलिक की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला के बुनियार का ये हेल्थ सेंटर, जहां 80,000 से ज़्यादा आबादी का काम कर रहा है और मुकामी लोगों के मुताबिक इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सब ज़िला अस्पताल की सारी सहूलतें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अभी तक सब ज़िला अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया है। चाहता हूँ कि हमारा जो प्राइमरी सेंटर है इसको बहुत बड़ा एरिया आता है, बुनियार का, चालां का, लिम्बर का, पेलीपुरा का, कि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। इसको बिल्डिंग के इशू है, तो इससे अपग्रेड होगा, हमें इसकी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम आते हैं यहाँ सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बेड नहीं है ऊपर, क्योंकि इसको इतना बड़ा एरिया आता है, इससे लोग सफ़र करते हैं। अस्पताल में जगह की कमी होने से मरीजों और महकमे हेल्थ के मुलाजिमीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि इन्होंने कई बार इंतज़ामिया से इस बारे में बातचीत की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इस अस्पताल को सब ज़िला अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सब ज़िला अस्पताल का दर्जा दे और अस्पताल में एक और बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि मरीज़ों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेन वजह जो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे फैसिलिटी हो, जैसे ऑपरेशन का थिएटर दिया जाए और बाकी इसको और बिल्डिंग दूसरी दी जाए। हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो तो हर कोई बीमार जो है उनको शफा मिल जाएगा। शफा तो अल्लाह के हाथ में। LG मनोज सिन्हा से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी बोनियार को जो है सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अब मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश की है
कि इस मसले की तरफ गौर करें जब इस सिलसिले में मुनसिफ टीवी ने महकमे हेल्थ के एक आला अफसर से बात करने की कोशिश की, ताहम उनसे राब्ता ना हो सका। मुकामी अफराद को उम्मीद है कि मुनसिफ टीवी की इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया इस जानिब ज़रूर तवज्जो देगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोनियार में जगह की कमी होने की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने और मुकामी लोगों ने अब गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द यहाँ अस्पताल में एक नई बिल्डिंग तामीर की जाए और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दिया जाए। जहांगीर मलिक, मुनसिफ टीवी, बारामूला। कश्मीर में मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। पुलवामा और किश्तवाड़ में मुनक्किद हुई तकरीबात, स्कूली बच्चों ने रेड क्रॉस डे की अहमियत को किया उजागर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए दी कुर्बानियां। फारूक अब्दुल्ला ने त्राल में पार्टी कन्वेंशन में दिया बयान। $370 हटाने के बाद कश्मीरियों के असासे लूटे जा रहे हैं। इंतखाबात में नौजवान अपने वोट से दिल्ली को दे जवाब, PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में बदअमनी और गांदरबल के लोगों को नजरअंदाज करने पर अल्ताफ बुखारी ने NC को बनाया निशाना। ST बरादरी की फलाह बहबूद का अल्ताफ ने किया वादा। बारामूला के बुनियार का गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जगह की कमी, अपग्रेड करने की है जरूरत। मरीजों को पेश आ रही है मुश्किलात।